बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके बाद आपने चैनल को विज़िट करना है, वहां पर आपको तमाम हर किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आज जो मैं आपको डिश सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी, आपने कई किस्म की कढ़ाई बनाई होगी, चिकन कढ़ाई बनाई होगी, मटन कढ़ाई बनाई होगी, तो कई तरह की चिकन कढ़ाइयाँ बनाई होंगी, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है जिसमें पालक जाने वाला है। तो बहुत ही डिफरेंट है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और इसको कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। बहुत ही निहायत शॉर्टकट में मैं आपको जल्दी से झटपट बनने वाली ये कढ़ाई सिखाऊंगी, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये देखिए, इसकी लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसको आप बोनलेस से भी बना सकते हैं और बोन के साथ वाले चिकन से भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा भी आप चाहें। पालक कम या ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल मुनासिब क्वांटिटी से बनती है। ना इसमें पालक कम है ना ज़्यादा है, ग्रेवी होती है और ग्रेवी वाली कढ़ाई है, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अदरक से इसमें डिफरेंट किस्म का टच आएगा। तो सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, देख लीजिए आपको ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके बाद हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए वो देख लीजिए, ये देखें जो जो चीज़ें आपको चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ये देखिए प्याज चाहिए, जिसको रफली चॉप कर लिया है। टमाटर मैंने 3 लिए हैं क्योंकि हम कढ़ाई बनाने लगे हैं। उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, नमक मिर्चें हल्दी ली है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 kg मैंने पालक लिया है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, हमने अपने प्याज़ों को रफली चॉप कर लेना है, जैसे भी चॉप करना चाहें, क्योंकि हमने इसको कुकर लगाना है। तो आप इसे जैसा भी चाहें कट कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद टमाटरों को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। 3 या 4 टमाटर ले लीजिए, जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उतने टमाटर ले लीजिए और इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट मैंने फ़्रेश लेकर 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। ये देखिए, उसके बाद जो स्पाइसेस जाएंगे उन पर नज़र मार लीजिए। ये देखिए नमक 1 टीस्पून, मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद हमने इसके अंदर कोई भी मसाला और ऐड नहीं करना और इस स्टेज पर हमने इसको पानी डाल के 2 गिलास पानी डाल के, या अपने हिसाब से आप जितना डालते हैं डालकर इसकी वेट लगा दीजिए। ये देखें, क्योंकि हम ये कढ़ाई बनाने जा रहे हैं तो हम थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसके बाद इसकी वेट लगा दीजिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए स्पून की मदद से, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसकी वेट लगा देंगे सॉरी। उसके बाद वेट लगाइए। तो 10 to 15 मिनट्स की आपने वेट लगानी है। इतनी देर में दूसरे पैन में आपने खाली कोई चीज़ भी नहीं डालनी है, उसके अंदर सिर्फ आपने पालक डालना है। उसको पालक को अच्छे से धोकर वाश करके रखिए। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको खुले पानी में धोइए। उसके बाद वाश करके आपने उसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेना है ताकि उसका एक्सेस वाटर ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर रख के उसे कवर कर दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रख दीजिए। ये अपनी ही स्टीम में आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और थोड़ी ही देर में इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे उठाकर देखते रहिए, कवर को हटाकर देखते रहें। ये देखें, इसका कलर भी कायम रहेगा इसी तरह। अगर आप इसे इस तरह कुक करेंगे तो इसका हम टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें साबुत आपने लेकर, जब पालक थोड़ा सा नीचे बैठ जाए तो आपने उसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है, जिससे उसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखें, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहें। इतने में हमारी कढ़ाई की वेट बज रही है, तो उसकी हमने 15 मिनट की वेट लगाई है। उसके बाद जब हम कुकर खोलेंगे तो उसमें अगर ज़्यादा पानी हुआ तो आप उसको ऐसे ही ड्राई कर लीजिए और साथ साथ इस पालक को भी चेक करते चले जाइए। ये देखें, पालक अपनी ही स्टीम में बनकर तैयार होता चला जा रहा है। और हरी मिर्चों का इसमें जो टेस्ट आएगा, क्योंकि हरी मिर्चें इसके अंदर घुल जाने वाली हैं, तो हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो इसलिए क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी गई हैं, तो आपने मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है कि आपने कितनी लाल मिर्चें उसके अंदर डालनी है। तो इतनी देर में ये पालक स्टीम होता जा रहा है, इसका पानी खुश्क होता जा रहा है। अब इतनी देर में हमने वेट खोली है, तो ये देखिए प्याज़ों में थोड़ा सा ही पानी है। ये देखिए, ये 15 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। उसके बाद हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं।
तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा ही पानी है जिसको हम ड्राई कर लेंगे। अगर आपका चिकन अच्छे से ड्राई हुआ हुआ है आपके पास तो आप इस स्टेज पर भी चिकन ऐड कर सकते हैं। तो चिकन इसमें ऐड कर दीजिए। ये हाफ़ के जी चिकन मैंने लिया है बोन के साथ। तो बोनलेस से भी आप इसे बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल चिकन को इसके अंदर मैश भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये बहुत ही मज़े की बनने वाली कढ़ाई है। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए और ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि चिकन हमने सिर्फ गलाना है। और ये देखिए पालक का पानी हमारा खुश्क हो चुका है और इतनी देर में हमारा चिकन भी थोड़ा थोड़ा 50% देखिए गल के तैयार हो चुका है। तो जब इसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो तब आपने उस वक्त को चेक करना है। फिर एक प्याली दही लेकर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तभी आपने दही इसके अंदर ऐड करनी है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और क्रीमी टेक्सचर की ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अगर आपने पानी में दही डाल दी तो बिल्कुल भी आपका घी भी ऊपर नहीं आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए उसको ड्राई करने के बाद आपने उसके अंदर दही डालनी है और उसको अच्छे से आपने फिर दही को भी ड्राई करना है। देखिए इतनी देर में चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब 2 टेबलस्पून ऑयल के मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ऑयल भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन बिल्कुल गल के रेडी हो चुका है और ऑयल देखें फ़ौरन से ऊपर आ गया है। अच्छा इस कढ़ाई में बटर या देसी घी बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। तो आप थोड़ा सा ऑयल कम करके या मक्खन डाल सकते हैं या देसी घी से बहुत ही अच्छा देसी सी और कमर्शियल सी टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब पालक जो हमने स्टीम किया था जब ऑयल ऊपर आ जाए तभी पालक आपने उसके अंदर ऐड करना है। जब अगर चिकन में पानी हो तो पालक उसके अंदर आपने ऐड नहीं करना। तो ये देखिए अब जल्दी से माशाल्लाह देखिए फ़ौरन से कुक होकर तैयार हो जाएगी। आपको इसकी शक्ल, इसका कलर, इसका टेक्सचर फ़ील हो रहा होगा और इतनी क्रीमी ये बनती है और बहुत ही टेस्टी। और बड़ों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा अदरक हमने काट के रखना है और इसके अंदर जॉलन कट करके थोड़ा सा अदरक हमने ज़रूर ऐड करना है एंड पर और थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचाना है। और हरी मिर्चें क्योंकि हम पालक के अंदर ही डाल चुके थे तो अब हम हरी मिर्चें दोबारा से इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो 2 मिनट का हम दम लगाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इसकी खुशबू अरोमा माशाल्लाह पूरे किचन में फैल चुका है और बहुत ही अच्छी ये कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। ये देखें इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर। तो ये बहुत ही अच्छी ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। तो अभी आपने कहीं नहीं जाना, इसकी फ़ाइनल लुक आपने देख कर जानी है। ये देखें कितनी अच्छी ऑयल ऊपर आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नमक आपने देख कर डालना है क्योंकि पालक में हमेशा कम नमक डालना चाहिए क्योंकि पालक में पहले से ही साल्ट मौजूद होता है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। देखिए चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी होने वाली है और आपको पसंद आने वाली है। इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बॉयल राइस के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है, रोटी और नान के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके अंदर आपने अदरक ज़रूर डालना है और इसकी गार्निशिंग भी आपने अदरक के साथ करनी है। ये देखें अदरक और हरी मिर्चों के साथ। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से। और अदरक से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसका कलर देखिए और इसका टेक्सचर। बोटियाँ गल चुकी हैं, आपको इस जगह फ़ील हो रहा होगा। तो रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है और कहीं से भी रेसिपी को स्किप नहीं करना। दुआओं में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दूसरों में आसानियाँ बांटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अल्लाह हाफिज़।